हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। एक्सरसाइज 7.3 के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 7.3 में भी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में ही हमें डिस्कस करना है। दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखाना होगा, यही काम हमें इस एक्सरसाइज में भी करना है। तो यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन राइट किया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हमको यहाँ पे शो करना है। तो मैंने पहला ट्राइंगल यहाँ पे बना दिया। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और इस ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल है, ट्राइंगल DBC। वैसे तो बहुत सारे ट्राइंगल हैं, साइडें इस तरह से कुछ बनी हुई हैं कि ट्राइंगल्स कई सारे फॉर्म हो रहे हैं। तो गिवन दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। कौन से ट्राइंगल हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट में 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला, ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है ट्राइंगल ACD को। ट्राइंगल ABD कहाँ है? ये है ट्राइंगल ABD, ध्यान दीजिएगा। ट्राइंगल ABD ये वाला पोर्शन, और ये है ट्राइंगल ACD यानी कि यही होता है ट्राइंगल ACD। दूसरी बात आती है ABP की बात हो रही है। तो ABP कहाँ है? ये पूरा ABP, P साइड ये है, यानी कि इतना पूरा। और ACP यानी कि ये इतना पूरा ACP। और हमसे ये कहा जा रहा है कि ट्राइंगल ABC ये पूरा जो है, और DBC यानी ये इतने नीचे वाला पूरा, ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है AC के। फिर DBC के अकॉर्डिंग BD इक्वल होगा DC के, इसलिए मैंने डबल साइड बनाया ताकि पता चले कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। सिंगल बना तो किसी को भी आप इक्वल कर देते तो वो अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसके लिए डबल बनाया और इसके लिए सिंगल साइडें दिखाई हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग को कॉन्ग्रुएंसी दिखानी। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ACD के। तो पहला ये, तो हम इसी के बारे में बात करते हैं कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इसमें आते हैं इन दोनों ट्राइंगल में। पहली साइड AD ट्राइंगल ABD में भी है और ACD में भी है। तो AD इक्वल AD क्या लिखेंगे? कॉमन है, ये कॉमन साइड है। फिर AB इक्वल होगा AC के, AB इक्वल AC के। किस वजह से इक्वल है? क्योंकि AB इक्वल है AC के, क्योंकि ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इस वजह से AB इक्वल AC हो गया। फिर बात आती है कि BD इक्वल DC यानी कि CD, BD इक्वल CD। यहाँ भी सेम वही कॉन्सेप्ट, ट्राइंगल DBC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस वजह से ये आपका साइड, ये भी आपकी साइड और ये भी आपकी साइड। तो ट्रिपल S रूल के अकॉर्डिंग सो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल ACD के। कौन से रूल से? ट्रिपल S रूल से या ट्रिपल S एक्सियम से। बात क्या है? सेम ही है, कहीं कहीं पर आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा ट्रिपल S एक्सियम। तो ट्रिपल S रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD को मैंने कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया। कॉन्ग्रुएंस दिखाना तो बहुत ही सिंपल है, आपको पिकआउट करना है कि आपका जो भी क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड है या एंगल साइड है या ट्रिपल S रूल है या RHS रूल है, जो भी आपका क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कुछ भी चीज़ें यहाँ पर एक दूसरे से मैच करती हैं कि नहीं। अगर वो मैच करती हैं एक दूसरे के अकॉर्डिंग तो उसको आपको यहाँ पे शो करना होगा। शो करने के साथ साथ यहाँ पे उसका रीज़न भी आपको शो करना होगा, दिखाना होगा, ताकि ये बातें इक्वल प्रूव हो। तो जब ये इक्वल प्रूव होंगी तो फिर ये आपको इसके आगे क्राइटेरिया मेंशन करना होगा कि इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये है, और फिर उसी रूल के अकॉर्डिंग, उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस आप उन्हें दिखा सकते हैं इस तरह से, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ACD। तो ये
सॉल्यूशन नंबर 1 के पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब हम आपको दूसरा इसका सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। ट्राइंगल ए बी पी को ट्राइंगल ए सी पी के कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे। ड्रॉ आउट कर दो। क्वेश्चन 2 में ट्राइंगल ए बी पी को और ए सी पी को कॉन्ग्रुएंस दिखाना, तो यहाँ लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। ए बी पी और ए सी पी में आते हैं। ये पूरा ए बी पी है, ये पूरा ए सी पी है। तो ए बी पी में पहला तो ए पी जो है वही कॉमन हो जाएगा, ए पी इक्वल ए पी यानी कि कॉमन साइड कॉमन हो गया। फिर पी ए बी यानी कि ये वाला एंगल पी ए सी इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि आपने ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाया ना, तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो होंगे यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पी ए बी इक्वल पी ए सी, पी ए बी इक्वल पी ए सी कैसे, सिपिसिटी से। सिपिसिटी किस वजह से हुए, इस वजह से आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखाया था ट्राइंगल ए बी डी ए सी डी, तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो होंगे वो ऑलरेडी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सिपिसिटी से क्या हो गए, वो इक्वल हो गए। तो अब ए बी इक्वल ए सी को दिखाएंगे। ए बी इक्वल ए सी किस वजह से, ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इस वजह से ए बी इक्वल ए सी हो गया। तो अब क्या क्राइटेरिया बन रहा है यहाँ पे, क्राइटेरिया ध्यान दीजिएगा। ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। तो साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग, साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। सो ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल ए सी पी के कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से या साइड एंगल साइड एक्सियम से। ट्राइंगल ए बी पी ट्राइंगल ए सी पी के कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो स्टूडेंट इस वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें हमने ए बी पी को ए सी पी के कॉन्ग्रुएंस दिखाया है, कॉन्ग्रुएंस दिखाया है। अब यहाँ पर मैंने दो बातें आप लोगों के सामने प्रूव कर दी कि ए बी डी ए सी डी के कॉन्ग्रुएंस है और ए बी पी ए सी पी के कॉन्ग्रुएंस है। दो बातें भी आपको मैंने दिखा दी। फिर हम लोग थर्ड वाला जो टॉपिक है कि ए पी बाइसेक्ट करता है एंगल ए एज वेल एज एंगल डी को, इसको शो करेंगे। तो थर्ड नंबर में मैं दिखा रहा हूँ कि एंगल पी ए बी इक्वल एंगल पी ए सी है। सिपिसिटी से आपको मैंने दिखाया, अभी भी दिखाया कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हुआ था, तो उसकी वजह से ये एंगल इक्वल था। यही है पी ए बी और पी ए सी, करेक्ट। इसका मतलब ये है कि ए पी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब हमें ये भी दिखाना है कि ए पी जो है वो इस एंगल डी को भी, इसे भी 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा है, यहाँ के एंगल को भी। तो इस एंगल को इक्वल दिखाने के लिए यानी कि पी डी बी या बी डी पी कह लें और पी डी सी, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसको दिखाने के लिए हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना होगा। ये ट्राइंगल बी डी पी और ये ट्राइंगल सी डी पी, इन्हें कॉन्ग्रुएंस दिखाना होगा। तो अब इसके लिए राइट कर रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, इन दोनों ट्राइंगल से बी डी पी और सी डी पी में पहला तो पी डी ही है, पी डी इक्वल पी डी कॉमन है। ये क्या है, कॉमन चीज़ें हमें बहुत पहले मिल जा रही हैं। पी डी इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में, ये दोनों में ही क्या है, पी डी है। फिर बात आती है कि ये साइड बी डी इक्वल सी डी, बी डी इक्वल सी डी किस वजह से, ट्राइंगल डी बी सी, ट्राइंगल डी बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने ये बात दिखाई थी, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की वजह से बी डी इक्वल सी डी हुआ था। फिर बात आती है कि बी पी इक्वल सी पी होगा, बी पी इक्वल सी पी किस वजह से, मैंने ये बात भी दिखाई थी कि ए बी पी यानी ये पूरा पोर्शन ए सी पी के कॉन्ग्रुएंस है। तो बी पी इक्वल सी पी होगा सी पी सी टी से, किससे, सी पी सी टी से। तो दूसरा पॉइंट में लिख रहा हूँ कि ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंस था ट्राइंगल ए सी पी के,
तो CPCT की वजह से ये BP इक्वल CP हुआ, BP इक्वल क्या हुआ, CP हुआ। ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए जब पूरा का पूरा ये ABP ACP के, तो ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट थी, तो इस वजह से इक्वल दिखाएंगे हम उसे। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ज़रा क्राइटेरिया देख लेते हैं। ये साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, यानी SSS रूल यानी SSS एक्सियम के थ्रू ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गए। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि सो ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल CDP के। तो जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गए तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं SSS रूल से, तो कॉन्ग्रुएंस होने की वजह से मैं यहाँ पे कुछ बातें नोटिफाइड कर दे रहा हूँ। अब मैं ये लिख सकता हूँ कि ये एंगल इसके इक्वल है, यानी एंगल BDP इक्वल है एंगल BDP इक्वल है एंगल CDP के। किस वजह से, CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल की वजह से वो इक्वल है। तो इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो अब यहाँ पे बात करेंगे 2 इक्वेशन 1 एंड 2 के थ्रू, इक्वेशन 1 और 2 के थ्रू, कि AP एंगल A को बाइसेक्ट करता है, AP एंगल A को बाइसेक्ट करता है, और इस इक्वेशन 2 के थ्रू हमें ये मिलता है कि PD जो है, PD कह लें या AP, जो भी बातें हैं, तो कह देते हैं कि AP जो है बाइसेक्ट करता है एंगल D को भी। तो इस वजह से ये बात कही जाए कि इक्वेशन 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, एंगल D को भी, यानी ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो AP जो है A को भी बाइसेक्ट करता है और D को भी बाइसेक्ट करता है। तो थर्ड नंबर जो पॉइंट था उसे भी मैंने प्रूव कर दिया, तो स्टूडेंट इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैंने आपको दिखा दिया ये थर्ड पॉइंट भी कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, ये पॉइंट भी कंफर्म हो गया। दूसरी चीज़ और आपको दिखाया कि ये ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल CDP के, ये बात भी मैंने आपको शो किया। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो उसके अकॉर्डिंग फोर्थ नंबर पॉइंट जो मैं प्रूव करना है, उस फोर्थ नंबर पॉइंट के लिए मैं लिख रहा हूँ कि एंगल BDP इक्वल एंगल CDP। ये बात मैंने लिख दिया। अब ये बात तो दिखाया था, फिर दूसरी बात ये थी कि अब यहाँ का जो एंगल है ये भी क्या होगा, इक्वल होगा एंगल BPD इक्वल एंगल CPD। किस वजह से, CPCT से, किस वजह से, CPCT की वजह से इक्वल होगा। फिर BP इक्वल CP भी होगा, ये भी दिखाया मैंने आपको, BP इक्वल CP भी होगा। किससे, CPCT की वजह से, CPCT की। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि एंगल BPD प्लस एंगल CPD इक्वल 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्योंकि BC इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इसका रीज़न यही लिखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो BPD इक्वल CPD है, तो BPD इक्वल CPD है, तो यानी इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल BPD प्लस एंगल BPD इक्वल 180 डिग्री। तो ये हो गया 2 एंगल BPD इक्वल 180 डिग्री, यानी एंगल BPD इक्वल 90 डिग्री। ये 2 उधर गया तो डिवाइड किया, तो एंगल BPD की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो इसे हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर वही बात लिखेंगे कि इक्वेशन 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग, एंगल BPD इक्वल 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, और ये BP इक्वल CP आप दिखाई रहे हैं, ये एंगल नहीं है, C है। तो इस वजह से इक्वेशन 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि
AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। अगर परपेंडिकुलर होगा तो वो BC पर 90 डिग्री ऑब्जर्व करेगा, बनाएगा, और फिर वो इस BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगा। तो इक्वेशन 1 से हमें दिख रहा है कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है, साथ साथ इक्वेशन 2 से हमें दिख रहा है कि हाँ वो यहाँ पे 90 डिग्री बना भी रहा है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि टोटल जो है वो सम 180 होता है। अभी मैंने उसे भी आपको यहाँ पे दिखाया कि BPD प्लस CPD इक्वल 180 डिग्री आ रहा था। तो इस 2 इक्वेशन की वजह से यहाँ पे प्रूव हो गया कि AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, प्रूव्ड। ये बात यहाँ पर मैंने आपको शो करके दिखा दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसमें 4 पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स को मैंने आपको 1 बाय 1 करके शो कर दिया। तो स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो इससे रिलेट करते हुए और भी सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सेम है, इसी की तरह 2 और 3 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही। तो उसको आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क आपको उसे सॉल्व करना है। अगर उसके बाद भी अगर आपको नहीं आता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हम उसका वीडियो फिर बना करके आपको सेंड कर सकें, इसलिए आप मैसेज कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि BE और CF 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। एल्टीट्यूड्स जो होते हैं अगले वाले साइड पर परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनको एल्टीट्यूड्स कहते हैं। तो यानी कि ये BE जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर, और CF जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ट्रायंगल ABC के। तो क्वेश्चन ये है कि RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ABC को आइसोलेस ट्रायंगल शो करना है, आइसोलेस ट्रायंगल शो करना है, दिखाना है। तो आइए प्रूफ में दिखाते हैं, प्रूफ में दिखाते हैं। ये बातें तो यहाँ दे ही दी गई कि BE और CF क्या हैं, इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। तो अब बात करेंगे हम BEC इस ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल BEC, और ये CFB यानी कि ट्रायंगल BFC के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BFC के बारे में। तो यहाँ पे पहली बात क्या दी गई है कि BE इक्वल CF, या इसको ना लिख करके पहले मैं यही राइट कर दे रहा हूँ, ये जो 90 डिग्री का एल्टीट्यूड्स एंगल बना रहे हैं उसी को मैं राइट कर दे रहा हूँ। एंगल BEC इक्वल एंगल BFC, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, 90 डिग्री के हैं या इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं उस वजह से। दूसरी बात BC दोनों ट्रायंगल में है, तो BC इक्वल BC हो गया। क्या हो गया, ये कॉमन साइड हो गया। फिर ये जो दिया हुआ है यहाँ पे कि BE और CF इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, वो यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ, BE इक्वल CF। इसे आप राइट कर सकते हैं गिवन एल्टीट्यूड्स इक्वल। कैसे दिखाया जा रहा है, इक्वल दिखाया जा रहा है। तो इसका ज़रा क्राइटेरिया आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, राइट एंगल हाइपोटेनियस रूल हो जा रहा है, राइट एंगल हाइपोटेनियस रूल। राइट एंगल यहाँ बन रहा है, हाइपोटेनियस BC है, उसके अकॉर्डिंग दोनों बातें क्या हो रही हैं, इक्वल दिखाई जा रही हैं। तो इक्वल दिखाई जा रही हैं, तो यहाँ पे हो गया सो ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल BFC के, किस रूल के अकॉर्डिंग, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग। तो RHS रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हम दिखा रहे हैं। तो जब RHS रूल के अकॉर्डिंग इसे कॉन्ग्रुएंस दिखाया जा रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ये बात हो जाएगी, एंगल B इक्वल एंगल C हो जाएगा, एंगल B इक्वल एंगल C। किस वजह से, CPCT की वजह से, CPCT की वजह से एंगल B इक्वल एंगल C हो जाएगा, एंगल B इक्वल एंगल C। BFBC कर लीजिए या ECB कर लीजिए, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब ये CPCT से इक्वल हो गए तो इसका मतलब है कि एंगल C के अपोजिट साइड है AB,
तो पहले एंगल बी का अपोजिट देखते हैं ए सी इक्वल, और एंगल सी का अपोजिट ए बी है। ये दोनों इक्वल हुए, क्यों लिखता हूँ मैं यहाँ पे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो साइडें होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो साइडें होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। ये रूल हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के इनइक्वलिटीज़ रूल में पढ़ा था। तो इस वजह से ए सी इक्वल ए बी हो गया। जब दो साइडें इक्वल हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही बात आपको दिखानी थी। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ट्रायंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बात मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी। पहले उन दोनों ट्रायंगल को आरएचएस रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंस दिखाया, फिर कॉन्ग्रुएंस हो गया तो सीपीसीटी के अकॉर्डिंग एंगल बी इक्वल एंगल सी होगा, और जब वो दोनों इक्वल एंगल होंगे तो उनके अपोजिट जो साइडें होती हैं ट्रायंगल में वो इक्वल होती हैं इनइक्वालिटीज़ के रूल के अकॉर्डिंग। और जब दो साइडें इक्वल होंगे तो इसका मतलब कि वो ट्रायंगल क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5th में कहा गया है कि एक ट्रायंगल है, उसका नाम है ट्रायंगल ए बी सी, और वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस हुआ, इसका मतलब कि ए बी इक्वल ए सी हुआ। फिगर हमने यहाँ पर बना दिया है, फिगर बन गया। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल में बटा हुआ है। दो ट्रायंगल कैसे बटेगा अभी दिखा रहा हूँ मैं। ए बी सी है, यानी कि ए बी इक्वल हो गया ए सी के, ए बी इक्वल हो गया ए सी के। फिर कहा जा रहा है कि ड्रा कीजिए ए पी परपेंडिकुलर बी सी। ये ड्रॉ करना था, क्वेश्चन में दिया था कि ड्रॉ करना था, तो हमने ड्रॉ कर दिया। ए पी, जो ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सही है। तो यहाँ पे ड्रॉ हो गया। तो ये 2 पार्ट्स में बट गया, 2 ट्राइंगल्स में बट गया। एक हो गया ट्राइंगल ए बी पी और दूसरा हो गया ट्राइंगल ए सी पी, ट्राइंगल ए सी पी हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक और क्वालिटी आपको बता दूं मैं, इसके बारे में भी हम लोग पीछे पढ़ा है, पीछे कॉन्सेप्ट में भी, पिछले वाले वीडियोस में भी था, पीछे क्वेश्चन में भी अभी हमने देखा कि जब वो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं इनइक्वलिटीज़ के रूल से। और जब आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइडें भी इक्वल होती हैं। तो अगर ये ए बी इक्वल है ए सी के, तो ए बी के अपोजिट क्या हुआ, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट क्या हुआ, एंगल बी, एंगल बी। तो ये एंगल बी इक्वल एंगल सी भी होगा, एंगल बी इक्वल एंगल सी भी होगा। होने को तो होता है लेकिन हमें दिखाना है, हमें क्या करना है, शो करना है, प्रूव दैट। तो फिलहाल अभी इसको नहीं मानते, होने को होता है, रहने दीजिए, अभी देखते हैं कैसे वो होता है, दिखा लेते हैं। वो हमने इनइक्वालिटीज़ के रूल में पढ़ा है, बट अभी उसको प्रूव करके यहाँ पे दिखाना है। तो ये दोनों बातें तो कंफर्म हो गई। फिर लिखता हूँ मैं कि इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, 2 ट्राइंगल रहेंगे तभी तो कॉन्ग्रुएंस उन दोनों को दिखाएंगे। तो ये बटा हुआ है ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए सी पी में, दिखाते हैं। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल ए पी बी इक्वल एंगल ए पी सी, बोथ 90 डिग्री। कितने के हैं, 90 डिग्री का है, क्योंकि ए पी परपेंडिकुलर बी सी है। ए पी क्या है, परपेंडिकुलर बी सी है। ये भी आप दिखा सकते हैं, तो परपेंडिकुलर होता है तो वो 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। यहाँ पे ये भी 90 होगा, ये भी 90 ही होगा। अगली बात कि ए बी इक्वल ए सी है, ए बी इक्वल ए सी गिवन है। ये क्या है, गिवन। या आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये भी लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिसको ना आए वो इतना ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, गिवन दिया हुआ है वही काम सही है। फिर बात करेंगे कि ए पी तो इधर भी है, इस ट्राइंगल में भी और इसमें भी है। ए पी दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो ए पी इक्वल ए पी, ए पी इक्वल ए पी, किस वजह से, वो कॉमन है। तो ये 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस हो रहे हैं। तो इस वजह से राइट एंगल ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया, हाइपोटेनियस भी इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो आरएचएस रूल के अकॉर्डिंग, आरएचएस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। सो ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल ए सी पी के
क्यों? क्योंकि RHS एक्सियम या RHS रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल ACP के। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो तो ऑलरेडी क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो ऑलरेडी इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल B इक्वल एंगल C किस वजह से, CPCT से, CPCT से। यही बात प्रूव करनी थी आपको, यही बात आपको प्रूव करनी थी। तो प्रूव हो गया एंगल B इक्वल एंगल C। यहाँ पे भी मैंने वही मेंशन किया, एंगल B इक्वल एंगल C प्रूव करना था। प्रूफ में आपको दिखा भी दिया कि एंगल B इक्वल एंगल C CPCT से हो गया है। जब मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया तो कॉन्ग्रुएंस जब वो हो गए, RHS रूल से हुए हैं यहाँ पे, तो उसके बाद उसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, जो भी उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसको हम नाम देते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो CPCT रूल के अकॉर्डिंग एंगल B इक्वल एंगल C हो गया। तो स्टूडेंट इस वीडियो को पॉज करके ये सारी बातें नोट डाउन कर लीजिए।